विज्ञप्ति हो चुकी है और जिसका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप हो रहा है उसी के बारे में मैं आपसे बोला था पिछले वीडियो में कि मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैथ में आते हैं टॉपिक वाइज, जिससे कि मैथ के क्लास 11, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 के बच्चों जो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको सहूलियत मिली। मैं वैसे ही टॉपिक वाइज बातें बताऊंगा जिससे कि आपको वहाँ पर क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो और उलूल जुलूल का जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपको निजात मिले। तो 9, 10, 11, 12 आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जैसा कि आप मानते हैं एरिया का हम लोग निकालते हैं, किसी भी घिरे हुए क्षेत्र की एरिया निकालते हैं मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति। वो एरिया कैसा हो, तो एरिया वो सबसे पहले जो होगा उसमें वो होगा ट्रायंगल से होगा, क्वाड्रिलेटरल से होगा, सर्कल से होगा, आयत होगा, चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, वृत्त होगा। तो जितने भी शेप हैं उस शेप को बाद मैं आपको एक एक करके उसका क्षेत्रफल निकालने का उसके फॉर्मूला को आज मैं बताऊंगा आपसे। देखिए ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और बहुत बड़ा व्यवस्था में नहीं है हमारी चैनल, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं जो बात बता दूंगा वो परफेक्ट बता दूंगा। इसलिए आप जो लोग हमारे चैनल को नया देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, दोस्तों के बीच। तब हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ट्रायंगल से, त्रिभुज। वो ट्रायंगल से है, त्रिभुज से है। त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ त्रिभुज कितने होते हैं? टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार बेसिक 0 to अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक ले जाने की कोशिश में आपको करूँगा। आपको बेसिक चीज बताऊंगा जिससे कि आप वहां से लेकर ऊपर तक 12th क्लास तक के क्वेश्चंस को टच कर सकें अपने सब्जेक्ट में। हम चाहेंगे कि मैथ के जितने भी हमारे मित्र साथी हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उन सबका हो जाए इस बार, कोई बाकी नहीं रह जाए, क्योंकि बिहार सरकार का ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत जितने से अधिक मित्र होंगे उतना ही, क्योंकि फिर कब आएगा, कैसा माहौल रहेगा, इसलिए आप सभी इस बार सफल हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, ये हमारी शुभकामना है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं हम, जिससे कि आपको समझ में आए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बात जो पहली है उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक कोण जो 90 डिग्री का होगा, एक कोण जब 90 डिग्री का होगी तो दूगो कोण जो होगा न्यून कोण होगा, एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब इसमें आपको ये बात समझना है कि किस कोण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस नाम का टेस्ट के बारे में आप जानते हैं, उस बात को आपको जानना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि लंब आधार पर और कर्ण के बीच में उसका संबंध है। लंब आधार और कर्ण के बीच में, लंब आधार कर्ण किसके बनेगा? अगर ये कोण थीटा है तो इसके लिए ये हो गया लंब, इसको P से डिनोट करते हैं। ये हिस्सा हो गया आधार, इसको B से डिनोट करते हैं। ये हो गया कर्ण, इसको H से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H जहाँ क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें अगर दो बातें आपके पास हैं, दो चीज कोई भी रहेगा तो तीसरा आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। उसमें आपको कर्ण की इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, या पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ओरिजिनल थ्योरम हुआ। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये लंब है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, ये बेसिक चीज है। जो कोण के बारे में बात करेंगे उसके ठीक सामने लंब होगा। अगर इस कोण के बारे में हम बात करते तो ये लंब है, जैसा कि आपको हम यहाँ बना के दिखाते हैं। अगर हम यहाँ ले लेते ए बी सी, जहाँ जिनको डाउट होगा वो हमारे कमेंट्स में लिखेंगे, फिर मैं अगले वीडियो में आप उस बात को क्लियर कर दूंगा। उसमें कहीं कोई आपको सोचने की बात नहीं है, मैं आपका मित्र दोस्त आप समझिए आपने हमको, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से मैथ में 80 नंबर का जो आने वाला है, आपको पता है सिलेबस के बारे में, 80 नंबर का मैथ आपका आएगा और 40 नंबर का हमका जीएस होगा। तो 80 में हम चाहेंगे कि आप 70, 75, 78, 79 तक क्रॉस कर दें, जिससे कि उसमें अगर 10-20 नंबर भी आप लाएँ तो आपका मेरिट जो है बेस्ट। अगर एंगल के बारे में बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन एंगल के अनुसार जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर बनता है, और 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी में नहीं लगता। पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये दिया। तो ट्रायंगल के प्रकार में सबसे मेन जो पहला ट्रायंगल है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे आप नोट करिए। चलिए यहाँ तक आप लिख लिए। अगला जो इसमें बात आने वाला है दूसरा जो है, तो इसका हम लोग पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। दूसरा देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल देखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा
1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। दूसरा जो त्रिभुज है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा जो त्रिभुज है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं होंगी बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सभी भुजाएं बराबर होती हैं इनकी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा इसमें एक और अलग बात निकलता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी निकलती है, ये हाइट, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये अगर ये है, ये भी ये है, ये टोटल हमारा ए होगा, लेकिन ये क्या होगा? a/2, ये भी हो गया नहीं, तो ये हमको निकालना है ऊंचाई एडी। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू ऊंचाई, √3/2 इंटू भुजा। ये 90 डिग्री पकड़ है, तो ये क्या हो जाएगा? a अंडर a² - a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - a²/4, तो कितना हो गया? 4a² - a² 2 3a/2। h क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज में दो बातें होंगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। ये बातें हो गई। समबाहु के बाद आपका क्या आता है? अब विषमबाहु त्रिभुज। आज जितनी बातें मैं बता दूंगा फॉर्मूला, वो सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब मेंसुरेशन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारे अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपका तय है कि क्वेश्चन बनना है, क्योंकि फॉर्मूला का केवल एप्लीकेशन करना है। आप मैच्योर हैं, आप नौसिखिया नहीं है, आप मैच्योर है, उसका एप्लीकेशन आप जानते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि किस फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है। इसलिए आपको वो उसमें कहीं डाउट नहीं होगा, बट फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप सारे गोला तक, अर्धगोला तक, वलय तक सारे फॉर्मूलास को मैं आपको क्लियर कर देता मैं चाहता हूँ। अगला जो हमारा है वो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जैसा कि जानते हैं सारे 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास के बेस पे ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कोर्स में जो बातें पढ़नी है उसको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि वो आपका आएगा। जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे नहीं है, टीचर नहीं है, उनके लिए भी, जो टीचर है उनके लिए भी प्रैक्टिस बिकम परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस केवल देखते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, ऑटोमेटिक ये सारे बात आपको याद हो जाएंगे और आपका बीपीएससी में सिलेक्शन तय है। विषमबाहु इट मीन्स तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग। आपको पता है जैसा कि एंगल को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एक और बात आपको बता दें, किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का, समबाहु हो, समकोण हो या विषमबाहु हो, परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। इसको हम 2s से डिनोट करते हैं, a + b + c। अर्ध परिमाप होता है s। अर्ध परिमाप क्या होता है? s। इसको हम करते हैं अर्ध परिमाप। क्वेश्चंस भी बताएंगे फॉर्मूला के बाद, क्वेश्चंस का को भी सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज, अर्ध परिमाप s, 2s होता है परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है। अब
यहाँ हीरो फॉर्मूला आपको पता है, क्लास सब्जेक्ट में भी है, चैप्टर भी है हीरो फॉर्मूला का। तो हीरो फॉर्मूला यहाँ लगता है विषम बाहु ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरो फॉर्मूला, हीरो नाम के साइंटिस्ट ने इसे ड्राइव किया था, इसलिए इसे हीरो फॉर्मूला भी कहते हैं, हीरो फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हीरो फॉर्मूला के जानते हैं क्योंकि हीरो नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया था, बनाया था। तो देखिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ट्रायंगल जो होंगे तीन टाइप के हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन त्रिभुज के बारे में आपको जानना है। तीनों त्रिभुज जो हैं, इससे अगर क्वेश्चन कोई आते हैं तो आपको पहले तब फिगर से क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके नाम से समझ लेना है कौन सा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज, और उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल सबका अलग अलग है, परिमाप सबका एक ही होता है। समकोण में a1/2 आधार गुना ऊंचाई, विषम बाहु में हीरो फॉर्मूला, पहले s निकालेंगे परिमाप और परिमाप। अब समबाहु में √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 इंटू भुज। ये हमारे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बारी हो गई। अब हम लोग आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में सबसे पहला जो चीज है वो क्या है, वो वर्ग से शुरू होता है। चतुर्भुज है जो वर्ग से शुरू होता है। चतुर्भुज में वर्ग से हम लोग शुरू करते हैं। वर्ग चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वर्ग जो है स्क्वायर, स्क्वायर जो है ऐसे, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या इक्वल, साइड्स को हम भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, जिसकी ये इसका विकर्ण होता है। ये क्या है तो इसका विकर्ण, इसमें भी दो विकर्ण हो सकते हैं, विकर्ण इसके इक्वल होते हैं। ये हमारा D1 हुआ, ये हो गया D2, विकर्ण इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, D1 सारी भुजाएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक और निकल सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इससे भी निकल सकता है 1/2 D1 इंटू D2। तो ये D1 इंटू D2 दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हमने लिखा है। तो 1/2 विकर्णों का D1 इंटू D2 इक्वल है का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 D1 इंटू D2, तो विकर्ण का स्क्वायर नहीं हो गया। चौथा इसमें आप लिख सकते हैं एक और, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, √2 इंटू भुजा, इसको लिख सकते हैं हम वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए। वर्ग के संदर्भ में जितनी बातें हमने आपको बताई इसकी काफी है, इससे आगे नहीं कुछ होने वाला है। स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल D1 इंटू D2, विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग समझ गया। वर्ग के बाद बात आता है किस पे, अब आता है बात आयत पे। वर्ग होता है समचतुर्भुज जैसा। समचतुर्भुज पहले बता देंगे, पहले समचतुर्भुज देख लो आप लोग, पहले समचतुर्भुज देख लीजिए। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज पहले आप देखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग एक ही जैसा होता है।
समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस देखिए, समचतुर्भुज और वर्ग एक ही जैसा होता है। ये हो गया D1, ये हो गया D2। इसमें फर्क इतना ही है कि D1 नॉट इक्वल टू D2 होता है, D1 नॉट इक्वल टू D2 होता है। और समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 इंटू, ठीक ना। और इसी तरह बनता है हमारा काइट, पतंग का क्षेत्रफल। पतंग ऐसे होता है, पतंग ऐसे होता है। पतंग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, D1 इंटू पतंग भी D1 हो गया। पतंग का क्षेत्रफल भी ऐसे ही होता है। तो समचतुर्भुज में और समचतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 4 गुना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पतंग जो होता है समचतुर्भुज का भाई है, पतंग और समचतुर्भुज एक ही है। और वर्ग जो है समचतुर्भुज में डिफरेंस है, ये D1 D2 के इक्वल नहीं होता, उसमें D1 D2 के इक्वल होता है, ठीक ना। कभी कभी आपको क्वेश्चंस जो देते हैं तो साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, अब डायगोनल निकालना है तो ये 90 डिग्री होगा, तो साइड दिया हुआ डायगोनल निकालना है। अभी आपको हमने बताया साइड दिया हुआ डायगोनल निकालना है, ये वर्ग के लिए विकर्ण निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। 90 डिग्री जहाँ बनाया हो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग इससे रिलेटेड बातें हुई। अगला बात जो आपका है वो है आयत, रेक्टेंगल। आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABC रेक्टेंगल। इसमें भी डायगोनल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ये और ये आपस में इक्वल होगा और ये आपस में इक्वल होगा, ठीक ना। ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया D1, ये हो गया D2 क्रॉस ना। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप का परिमाप वही परिमाप होता है। 4 को भुजा है तो 4 भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। 3 भुजा है तो 3 भुजाओं को जोड़ देंगे परिमाप होगा। तो वर्ग है तो 4 वर्ग के चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया तो परिमाप हो गया A प्लस A प्लस A प्लस A, कितना हो गया 4A, 4 गुना भुजा। तो इसमें भी बात वही है, देखिए 2 वो L हो गया अब प्लस 2 वो B हो गया, कितना हो गया 2L प्लस 2B, तो 2 बाहर तो L प्लस B। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो गया, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे आप, आयत का विकर्ण तो L प्लस पाइथागोरस थ्योरम निकले लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है। लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक नहीं। विकर्ण, आयत का विकर्ण आपका कब निकालना, इसमें कहीं डाउट है। आयत का विकर्ण आयत के जैसा क्या होता है,
है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज आयत का भाई है। समानांतर चतुर्भुज आयत का भाई है। समानांतर चतुर्भुज आयत के जैसा ही बनता है। देखिए उसमें बस यही एक समस्या है कि वो क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होंगी, बराबर ना होकर समानांतर होती है ना। आयत में और समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में देखिए समानांतर हो गए, ये समानांतर का सिंबल है, ये जो निशान है समानांतर का है, और ये जो है लंब से रिलेटेड है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ठीक ना। ये जो हमारी समानांतर होती हैं, ये इसका विकर्ण हुआ, क्रॉस कीजिए d1 और d2, नहीं तो क्षेत्रफल जितने समानांतर चतुर्भुज में वही फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल का जो आयत में लगता है, ठीक ना। परिमाप भी वही लगता है जो आयत में लगता है। हो गया। अगला जो बात आता है आपका वो होता है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब ट्रेपेजियम, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए ऐसे भी होता है, हाँ, ए बी सी डी ई डी ये ऊंचाई है। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समानांतर भुजाओं का योग का मतलब ये और ये, ए बी प्लस बी सी और ऊंचाई ए। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, इसको एच भी लिख सकते हैं। अगर ये स्टेट है, अगर ये स्टेट है तो भी ऊंचाई हो सकता है, अगर ये टेढ़ा है थोड़ा तो ये ऊंचाई नहीं हो सकता है। ये समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में आप समझ गए। पेरीमीटर का समलंब चतुर्भुज का निकालना होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी सी डी, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। इससे हम जान गए चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज कौन कौन से होंगे, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग, आयत, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये 6 चतुर्भुज हुए, 3 त्रिभुज हो गए और 6 चतुर्भुज हो गए। अब बात आता है वृत्त। बहुत देर से आप देख रहे हैं वृत्त का फिगर बोर्ड पर, आप हमारे साथ बने रहें और हमारी रिजल्ट श्योर पाएं, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक हर एक का पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं। क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस आएंगे, क्षेत्रमिति से आएंगे, एपी से आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे, पोलिनोमियल से आएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, रियल नंबर से आएंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे। ये सारे चैप्टर्स को मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूँगा प्ले लिस्ट पर, और एक सिस्टम में अपलोड करके आपको मैं दे दूँगा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को। जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं बीपीएससी 2.0 के, उन सबको मैथ में कम से कम मान लो मैथ का कोई भी सीट कहीं भी किसी स्कूल में खाली न रह जाए की बात, पूरा का पूरा फिलअप कर देना है। क्योंकि हम बिहारियों का तो एक ही सब्जेक्ट है, वो है मैथ। उसमें भी अगर हम पीछे रह जाएंगे तो फिर क्या बात है। जैसे मैथ नहीं छोड़ेंगे, बोला कि कंप्लीट कर लेगा आप ओकर सीट भर देंगे बा।
अगला जो बात है सर्कल, सर्कल पर हम आते हैं। हाँ, ब्रीथ, सर्कल केंद्र हो गया। तो ब्रीथ का पहला है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं ये पाई है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 कहीं कहीं देगा, कहीं देगा 3.1। जहाँ दे दिया तहाँ तो इसको हम पुट करेंगे, जहाँ नहीं देगा तहाँ इसको पुट करेंगे। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ की परिधि होता है, परिमाप नहीं। ब्रीथ की परिधि सरकमफ्रेंस 2πr। अब बात आती है अर्धवृत्त, 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 अर्धवृत्त जैसा कि आप जानते हैं अर्धवृत्त, आधा वृत्त, आधा वृत्त ऐसे ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे पाई आर स्क्वायर टोटल होता है पूरा का, तो आधा कितना बटा में 2। अर्धवृत्त का की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि यहाँ होता है 2πr। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2πr/2 प्लस, देखिए ये रेडियस है, रेडियस जो भी कितना 2r, तो 2 कट गया, कितना हो जाएगा πr प्लस 2r। इसको लिख सकते हैं क्या, πr प्लस d, d मीन्स व्यास। d क्या है, ये d पूरा हो जाता है व्यास, नहीं t पूरा हो जाएगा व्यास। r क्या होता है, r होता है त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि होगी πr प्लस d या 2r, πr प्लस d या 2r भी इसको कह सकते हैं। तो वृत्त से संबंधित आप समझ गए, वृत्त में 2 ही प्रकार का वृत्त हो गया, पूरा वृत्त होगा नहीं तो आधा वृत्त होगा। पूरा वृत्त हो गया तो ये दोनों फॉर्मूला, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2πr। अगर ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर 2 उसका आधा, और परिधि हो गई तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r नहीं तो पाई आर प्लस d। अर्धवृत्त और वृत्त हो गया क्लियर, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया। अब आता है घन और घना। अगला क्या है, घन और घना, घन और घना, घन और घना। जो भी कहीं डाउट रहेगा या कहीं से देखो कमेंट में आप लिखेंगे, अगले वीडियो में हम उसको सुधार के आपको फिर से उसके बारे में डिटेल्स और बताएंगे। घन, क्यूब और क्यूबॉइड, घन, घन, क्यूबॉइड, क्यूब। पहले क्यूब का एक फिगर बना लीजिए, ये स्क्वायर का भाई है, स्क्वायर जैसा होता है नहीं, सारे इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, सभी एक होते हैं। ए साइड को ये जैसे डिनोट कर दिया जाता है, सभी ये हो गए, सारे साइड इक्वल हो गए। कितना 6, 3, ए सब साइड लिख देना, ए हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 3 पीछे 3 वो आगे 4 4 8, हाँ तो ये छूट गया, ये छूट गया, तो कितने हो गए साइड्स 12 हो गए, 4 4 8, 4 4 8 के बाद जो हाँ 4 1 2 3 4, ये भी छूट गया, ये भी छूट रहा है, 4 4 8 9 10 11 12 साइड होंगे, टोटल 12 साइड होना चाहिए। तो क्यूब सब लोग हो गए, क्यूब, क्यूब में सभी इक्वल होंगे, सारे सारे, कोई नहीं होगा जो इक्वल नहीं होगा साइड। चलिए तो
तो अगला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होगा भुजा। भुजा भुजा घन का आयतन भुजा क्यूब में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब। घन का आयतन भुजा ए क्यूब लिख सकते हैं। घन लिखा जा रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस नहीं, ये लेटरल सरफेस एरिया एलएस, एलएस से करते हैं इसको, वॉल्यूम करते हैं इसको एलएस से। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसी घन का टीएस से निकालेंगे, टोटल सर्कल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 गुना भुजा स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। हो गया? अब देखिए घन में भी हम विकर्ण निकाल सकते हैं। यहां से देखिए घन का विकर्ण, क्या होगा? घन का विकर्ण घन का विकर्ण ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा? 3 ए स्क्वायर अंदर 3 √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण कितना होगा? घन का आयतन, घन का लेटरल सरफेस एलएस है और टीएस है, सीएस से जो करते हैं, सीएस नहीं सीएस, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएस और टीएस, वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया, और टीएस टोटल सरफेस एरिया, वक्र सरफेस एरिया और टीएस टोटल सरफेस एरिया। तो ये घन से रिलेटेड बातें हैं। देखिए घन से रिलेटेड बातें। अभी अब चारों वाल का भी बताएंगे, बक्सा खुला ऊपर से होगा उसका भी बताएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब हम आगे बताते हैं कि बॉयड धनात्मक फॉर्मूला का एकदम आपको कंठस्थ कर रहा है, जिससे कि वहां अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं घनाभ कि बॉयड वाइड एक फिगर बना लेते हैं। देखिए इसका लेंथ ब्रेथ सब अलग अलग होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इसमें अलग होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दी वाइड, घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच।
घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे दिया, लेंथ निकालना है, तो क्या लिखेंगे? V बाई बी इंटू एच। वॉल्यूम दे दिया, हाइट निकालना है, तो क्या लिखेंगे? हाइट इक्वल टू V बाई एल इंटू बी। ब्रेथ निकालना है, तो क्या लिखेंगे? L इंटू एच। तो ये इस ओरिजिनल फॉर्मूला आपका यही है, ये इससे रिलेटेड चीज हो गया। अब जैसे हम लोग घन में निकाले हैं CSA और TSA, इसमें भी CSA और TSA होगा। आगे लिखे, इसमें लिख दें लेंथ ब्रेथ हाइट कौन होगा? ये हो गया हमारा H, ये हो गया L, ये हो गया B, LBH हुआ ना। चलिए, रूम कैसा है? तो रूम हमारा घनाभ है। रूम कैसा है? घनाभ है। माचिस कैसी है? घनाभ है। लोअर क्लास में एग्जाम्पल भी पूछता है। चलिए, अगला जो हमारा है TSA और CSA। टोटल सरफेस एरिया आपको बताया है TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA 2 L इंटू B, LB, BH, LH हो गया। 2 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई हो गया ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LB, BH और LH सब एक एक करके टर्म ओवर हो जाना चाहिए। और अगला इसमें है CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें एक और बात आता है अभी कि इसका विकर्ण कैसे हम लोग निकालें। इसका विकर्ण, देखिए इसमें विकर्ण कैसे निकालें। विकर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है। घनाभ का विकर्ण अंडर L प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, इसको एकदम याद कर जाना है। घनाभ का विकर्ण, घन का विकर्ण जैसे आपने देखा अंडर 3A, इस तरह घनाभ का विकर्ण आपने देख लिया, ठीक ना। घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण देख लिया। घन के बारे में आप समझ गए, घनाभ के बारे में तक हम लोग क्या क्या समझे? त्रिभुज समझ गए, चतुर्भुज, त्रिभुज 3, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग, आयत, समानांतर त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज। तो त्रिभुज 6 हो गए। घन, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। उसके बाद हमने देखा घन कैसे होते हैं, घन के सारी साइड आपस में इक्वल होती है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद हमने देखा घनाभ, घनाभ में लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण। अब हमारे पास फिगर बच गया है सिलेंडर, कोन, सिलेंडर, कोन, गोला, फ्रस्टम, चार दीवारी, सेक्टर, ये बचे हुए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इन सारे फॉर्मूलास के बारे में बताऊंगा।